गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6 डिलीवर कर रहे हैं आपके सामने। हमने लेक्चर नंबर 5 में 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपसे कहा था कि आपको सॉल्व करना है। आप लोगों ने कर लिया होगा। अब 1.3 एक्सरसाइज की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ उपसमुच्चय। उपसमुच्चय सबसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसेट। ये बहुत मोस्ट टॉपिक है सेट का। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय क्या होता है ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। जैसे दो सेट हैं ए और बी, दो उपसमुच्चय हैं ए और बी। यदि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हों, यदि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हों तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे दो समुच्चय दिए हैं हमें ए और बी, तो यदि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हों, ए के सभी अवयव किस में विद्यमान हों? बी में विद्यमान हों, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ए को बी का क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ए इक्वल टू ले लिया मैंने ए बी, और बी इक्वल टू है आपका ए बी सी। तो आप ये देखें कि क्या ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हैं? ए बी यहाँ ए में भी है और ए बी बी सी में भी है, वो बी में भी है। तो निश्चित बात है ए जो है वो बी का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। ए जो है वो बी का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। सो आप अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। माना दो अरिक्त समुच्चय या माना दो समुच्चय ए और बी हैं। माना दो समुच्चय ए कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं। यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय ए को बी का क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए उपसमुच्चय बी, ये जो साइन होता है आपका, ये उपसमुच्चय का होता है। किसका होता है? उपसमुच्चय का होता है ये साइन। तो ए बी का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। इससे निरूपित किया जाता है या इस प्रकार लिखा जाता है ए उपसमुच्चय बी के। तो सभी स्टूडेंट्स डेफिनेशन इसकी लिख लेंगे और ये छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेंगे इसके लिए। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको उपसमुच्चय के लिए बता रहा हूँ। इनको ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, नोट डाल के लिखेंगे। पहला नंबर, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किस में हो? बी में हो, एवं बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। यदि ए का प्रत्येक अवयव किस में हो? बी में हो, एवं बी का प्रत्येक अवयव किस में हो? ए में हो, तो ए को बी का विषम उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम उपसमुच्चय कहते हैं, या बी को ए का विषम उपसमुच्चय कहते हैं। मतलब यदि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हैं, ए उपसमुच्चय बी है एवं बी उपसमुच्चय ए है। ए के सभी अवयव बी में हैं और बी के भी सभी अवयव ए में हैं, तो ए बराबर क्या होगा? बी होगा। मतलब ये दोनों समुच्चय कैसे होंगे? आपके समान होंगे। कैसे होंगे? समान। यदि ए उपसमुच्चय बी है और बी उपसमुच्चय ए है, तो ए बराबर क्या होगा? बी होगा। और ए को बी का क्या कहते हैं? विषम उपसमुच्चय कहते हैं। एवं या बी को भी ए का क्या कहते हैं? विषम उपसमुच्चय कहते हैं। ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? विषम उपसमुच्चय होते हैं। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। अब हम, ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। सेकंड पॉइंट आता है आपका कि रिक्त समुच्चय
रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। मतलब फाई जो होता है वो सभी समुच्चयों का एक उपसमुच्चय होता है। फाई सभी समुच्चयों का क्या होता है? उपसमुच्चय। मतलब कोई भी उपसमुच्चय आपको दिए हों उसका एक उपसमुच्चय फाई निश्चित होगा। थर्ड नंबर कंडीशन आती है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। मतलब ए जो होगा सबसेट होगा किसका? ए का। ए सबसेट किसका होगा? स्वयं ए का भी होगा। मतलब कोई समुच्चय ए है, इसके दो उपसमुच्चय, एक तो स्वयं हो जाएगा और एक उपसमुच्चय क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। मतलब अगर इन दो समुच्चयों को हम हटा दें तो उसके बाद ए के जितने भी उपसमुच्चय होंगे उन सभी उपसमुच्चयों को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित उपसमुच्चय कहते हैं। सभी स्टूडेंट इसको नोट कैसे करेंगे? रिक्त समुच्चय, प्रत्येक रिक्त समुच्चय एवं स्वयं समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। मतलब फाई का उपसमुच्चय, फाई ए का उपसमुच्चय है और ए भी ए का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। अगर इन दो उपसमुच्चयों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी उपसमुच्चय और बचेंगे वो ए के क्या कहलाएंगे? उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। अभी हम जब उपसमुच्चय बनाना सीखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है क्या? कि यदि समुच्चय ए में n अवयव हों तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या, ए के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। 2 की पावर क्या होगी? n होगी। अगर ए में समुच्चय ए में n अवयव दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि इसके कितने उपसमुच्चय होंगे तो कितना होगा? 2 की पावर n। अगर ए में 2 अवयव हों तो कुल उपसमुच्चय कितने होंगे? 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना होगा? 4 होगा। अगर 3 हों अवयव तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। अगर यहीं पर उचित उपसमुच्चयों की संख्या पूछ ली, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, तो उचित उपसमुच्चय क्या कौन कौन से समुच्चय को हटाकर होता है? एक तो रिक्त समुच्चय और एक स्वयं का समुच्चय। मतलब दो समुच्चयों को हटाने के बाद जितने भी उपसमुच्चय होते हैं वो सभी क्या होते हैं? उपसमुच्चय होते हैं। तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर n माइनस 2। 2 की पावर n माइनस 2 होगी आपकी क्या? उचित उपसमुच्चयों की संख्या। अब नेक्स्ट आता है आपका केवल यही 3 मोस्ट पॉइंट हैं आपके। सो आप इनको ध्यान से याद कर लेना कि सबसे पहले उपसमुच्चय की डेफिनेशन, ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हों तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और ये अब हम एक एग्जाम्पल इस पर लेंगे कि यदि एक में ए के उपसमुच्चयों को कैसे बनाया जाता है। सो ध्यान से आप देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक समुच्चय ए बराबर है ए बी और सी, इसके हमें उपसमुच्चय बनाना है। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी?
की संख्या बराबर हो जाएगी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। कितने उपसमुच्चय होंगे? 8 उपसमुच्चय होंगे। अब उपसमुच्चय बनाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं उपसमुच्चय? आपकी 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिए हैं इसके ऊपर 1-2। उपसमुच्चय 3 एलिमेंट हैं। सबसे पहले सिंगल सिंगल बनाते हैं। सिंगल सिंगल अवयवों के उपसमुच्चय इस टाइप से। सिंगल हो गए 3। फिर डबल डबल के, ए के साथ बी को लेंगे, बी के साथ सी और ए के साथ क्या लेंगे? सी लेंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो एक ट्रिपल वाला भी आएगा ए बी सी। और वहीं पर मैंने बताया था कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय क्या होता है? प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चयों का क्या होता है? उपसमुच्चय। सो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 8 उपसमुच्चय बनेंगे। ऐसे ही आपको और प्रैक्टिस करना है। 2 अवयव ले लेना, लेके 4 अवयव लेके। सो इस टाइप से क्या बनाते हैं? उपसमुच्चय बनाते हैं। सो आप इसको नोट करें। अब आता है आपका घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है? किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का क्या समुच्चय? घात समुच्चय कहलाता है। जैसे आपको कोई समुच्चय ए दे दिया, कोई समुच्चय ए है, जैसे समुच्चय ए है, तो ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। अभी उपसमुच्चय बनाना हमने अभी सीखा था। तो उन उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होगा उसे घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय ए के घात समुच्चय को पी ए से निरूपित किया जाता है। पी ए से निरूपित करते हैं। सभी स्टूडेंट डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? कि माना कोई समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इसे पी ए से निरूपित करते हैं। पी ए का मतलब होता है पावर ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, मतलब ए का घात समुच्चय। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसके लिए। जैसे मैंने कोई ए समुच्चय ले लिया जिसमें 2 एलिमेंट हैं 1 और 2। अब मैंने इसके उपसमुच्चय बनाए। इसके क्या बनाए? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय बनाना अभी आपने देखा था। पहले सिंगल सिंगल, कितने उपसमुच्चय बनेंगे इसके? 4। और फिर डबल, और एक क्या बनेगा आपका? रिक्त समुच्चय। ये इसके क्या बन गए? उपसमुच्चय बन गए। अगर इन सभी उपसमुच्चयों को कर्ली ब्रैकेट में, मतलब एक संग्रह कर दिया जाए, तो ये जो एक सेट बनेगा इसको हम बोलते हैं ए का घात समुच्चय। ए का क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। मतलब ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। अब आता है इसके बाद सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय, एक सार्वत्रिक समुच्चय एक आधारभूत समुच्चय होता है। कैसा होता है? आधारभूत समुच्चय होता है सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे हम U से निरूपित करते हैं। बड़े U से। किससे निरूपित करते हैं? U से। सार्वत्रिक समुच्चय की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एक आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है जिसके कई उपसमुच्चय बनाए जा सकें। जिसके कई उपसमुच्चय क्या बनाए जा सकें। जैसे मैंने ए के सभी उपसमुच्चय, जैसे मैंने एक सार्वत्रिक समुच्चय ले लिया U।
यू में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब मैंने इससे कई समुच्चय बना दिए छोटे छोटे, 1 जैसे 1 3 5 7 और 9, एक ये बना दिया। एक बी समुच्चय है, इसको बना दिया 2 4 6 8। एक सी समुच्चय बना दिया, सी समुच्चय बना दिया मैंने इसमें 2 3 5 7, ये समुच्चय बना दिए। तो ये ए बी सी किसके उपसमुच्चय हैं? यू के हैं। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं यू जो होगा वो एक क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय है। यू हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से आपको दिया जाएगा, केवल कोई फिक्स नहीं है कि यू ये होता है। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय कोई फिक्स नहीं होता है। मतलब जिसके कई उपसमुच्चय होते हैं, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय या आधारभूत समुच्चय क्या कहलाता है? आपका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सो आप इसको नोट करें। सो आज हमने लेक्चर नंबर 6 में उपसमुच्चय, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में आपको इंटरवल पढ़ाए जाएंगे। इंटरवल 3 तरह के इंटरवल होते हैं आपके, आपने ब्रैकेट सुने होंगे। एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, एक मझला कोष्ठक होता है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे एवं 1.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो 7 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। सो आज थैंक यू।